चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्यूरियोसिटी बुक का, जो एनसीईआरटी ने नई बनाई है। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ, क्या है? एक प्रकार, एक टाइप है, एनर्जी है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? एनर्जी दैट मूव्स थ्रू, क्या करती है? मूव्स थ्रू moves through wire ना, moves through wire and power the things we use every day। हम किसको प्रतिदिन यूज करते हैं? अगर आज के समय हम बोला जाए, क्या है कि स्लाइड्स, मतलब कि जो करंट है उसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट मूव्स थ्रू वायर्स एंड पावर दैट द थिंग्स वी यूज एवरी डे। ठीक, आगे तो क्या समझे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्या कि एक, क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। ठीक ठीक, आगे सो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज काइंड ऑफ इनविजिबल एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है? इनविजिबल एनर्जी है। क्या है? दैट मूव। आज तक करंट को किसी ने देखा है कि अच्छा ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है? तो किसी ने आज तक करंट को देखा नहीं है। इट ट्रेवल्स थ्रू वायर्स टू प्रोवाइड पावर। क्या करती है? वायर्स के द्वारा ट्रेवल करती है। क्या करती है? वायर्स के द्वारा ट्रेवल करती है। ठीक, व्हाट इज रन? क्या है? इट रन्स हाउसहोल्ड appliances, hospitals, machines and electric vehicles. It gives power to the screens, fans, heavy factory machines. ठीक है, तो क्या है? एक इनविजिबल एनर्जी है। ठीक, इट ट्रेवल्स थ्रू वायर्स, ये वायर के द्वारा ट्रेवल करती है। ये नहीं कि हमने क्या किया कि पॉइंट ए बनाया, ठीक, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी हुआ, और यहाँ पे एक वायर लगा दिया और यहाँ पे एक वायर लगा दिया। ठीक है, और इसमें करंट भेजने लगे। ठीक, क्या करने लगे? करंट भेजने लगे। तो इस जो बीच में स्पेस वैकेंट है, इसमें करंट नहीं ट्रेवल करेगा जब तक इस पे वायर नहीं लगा दिया जाए। अगर वायर लगाओगे, ठीक है, क्या करोगे? तभी क्या होगा? ये क्या होगा? करंट इसके थ्रू ट्रेवल करेगा। ठीक है, आई क्यों लिख रहा हूं मैं? ये करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कि वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल डे अलोंग्स। ठीक है, इट मेक्स इजियर एंड फास्टर। हमारे जीवन को क्या कर देता है? ये क्या कर देता है? इट मेक्स लाइफ इजियर एंड फास्टर। इट हेल्प्स अस इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिस एंड हॉस्पिटल। जैसे आप ही लोग हो और आप स्कूल में क्लास में बैठे हो और फैन, समर सीजन में फैन ना चले, ठीक है, तो 1 से 2 घंटे भी हम अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो सभी लोग सर सर बोलने लगेंगे, नहीं सर फैन पहले चालू करिए फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इट इट पावर्स ट्रांसपोर्टेशन। जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें क्या है कि आप उसमें गाने सुनते हो। जितने भी मशीनरीज हैं या फिर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंजन है, वो किससे कनेक्टेड है? थ्रू वायर्स। और थ्रू वायर्स कनेक्टेड है तो वायर्स के द्वारा क्या जाएगा? करंट जाएगा, पावर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, नेचर नेचर आर पावर सोर्सेस। कौन कौन से पावर सोर्सेस है? ठीक है, देखो, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट तो टीवी चलाओगे। ठीक है, तो टीवी चलाओगे, टीवी को भी क्या चाहिए? करंट चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। रेडियो चलाओगे, उसमें बैटरी लगाओगे। क्या लगाओगे? कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन्स में क्या होते हैं? बैटरीज लगे होते हैं। क्या होते हैं? बैटरी लगे होते हैं। इंटरनेट इंटरनेट तो तुम लोगों को लगता होगा कि नहीं उसमें सर करंट तो यूज नहीं होता है। तो अगर जो टावर्स होते हैं तो वहां देखोगे लगे होते हैं क्या? हैवी जनरेटर्स। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट ही तो प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं। लाइटनिंग, जैसे होम्स, ऑफिस, जो भी हम लाइट जलाते हैं, एलईडी लगाते हैं, फैक्ट्रीज में लगाते हैं, तो कोई फैक्ट्री, कोई भी हाउस, कोई भी घर बिना लाइट के तो, लाइटनिंग के तो हो नहीं सकता। रात को भाई लाइट तो लगानी पड़ेगी, बल्ब लगाना पड़ेगा, सीएफएल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक कैटल, मिक्सर ग्राइंडर, रोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर्स लिफ्ट, एस्केलेटर। ठीक,
हीटिंग एंड कूलिंग, फैंस, रूम हीटर्स, क्या है, इमर्सन रोड, क्या है, ग्रीसर्स, रेफ्रिजरेटर, ऑयल एंड एयर कंडीशनर्स, ये सारे किससे यूज होते हैं, सबके लिए यूज होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं कि जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट, हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होती है, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है बेटे कि इसको समझने के लिए देखो, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है कि ये जो ऊपर पानी इकट्ठा कर, यहाँ पे पानी कलेक्ट किया जाता है, पानी कलेक्ट कर, जो पानी यहाँ से गिर रहा है इसके नीचे ना टरबाइन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, मतलब ऐसे फैन टाइप के लगे होते हैं। देखो ऐसे फैन होते हैं, ठीक है, देखो ऐसे फैन होते हैं, ये रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, और ये जब टरबाइन घूमती है तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो इसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। क्या है कि जनरेट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। यूजेस फॉर होम, इंडस्ट्री एंड सिटीज, हेल्प इन इरिगेशन एंड कंट्रोलिंग द फ्लड। जो ये डैम होते हैं ना, ये फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, इरिगेशन में भी काम आते हैं। सोलर सेल, जब जब सन एनर्जी आती है, इस पे सोलर सेल पड़ती है तो क्या होते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। यूज इन होम्स, स्कूल्स, स्ट्रीट लाइट, ठीक। यूजफुल इन रिमोट एरियाज ऑफ द ग्रिड ना, जहां आप मान लो जहां करंट पोजिशन, जहां हम वायर के द्वारा करंट लेके जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, कैसे करंट जाएगा, ठीक है। तो वहां हमने क्या कर दिया, सोलर पैनल लगा देते हैं, भाई अपना लीजिए, जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज हो गए, ठीक है। आगे विंड, क्या होते हैं, तो विंड में, विंड पावर्स में विंड मिल्स लगे होते हैं। जो विंड मिल्स घूमते हैं तो इन्हीं के अंदर क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, टरबाइन। टरबाइन जब रोटेट करेगा, ठीक है, तब जब ये रोटेट कर, साफ जब रोटेट करेगा तो टरबाइन क्या करेगी, करंट को प्रोड्यूस कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगी। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड मिल, विंड एनर्जी यूज एज होम्स, इंडस्ट्रीज, क्लीन एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ये। अब इसमें कोई ना, कोई एनर्जी, कोई मतलब प्रदूषण, कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि अगर थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें क्या करोगे, कोल बर्न करोगे तो CO2 निकलेगा, मीथेन निकलेगा, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में कुछ नहीं होता है ना, ये तो क्लीन एनर्जी है। क्या है, जैसे हाइड्रो एनर्जी भी क्या है, क्लीन एनर्जी है। थर्मल पावर प्लांट, देखो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है कि हम बहुत सारा, जैसे इसको मान लो कि इसको कैसे देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये देखो ऐसे लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, वाटर, ठीक है, करते हैं वाटर। अब इसको नीचे से स्टीम करते हैं, क्या करते हैं, गर्म। तो स्टीम करेंगे तो ऊपर से क्या निकलेगा, स्टीम, भाप निकलेगा। इस भाप को हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं। क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन जब रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो हमारे भारत में मतलब 40 से 45%, 60% इसी थ्रू से क्या निकाला जाता है, करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द बर्निंग ऑफ कोल्स, ऑयल और गैसेस, यूजेस to meet a large demand of electricity, supplies power to industries and cities, ठीक है। आगे आगे देखो, इनसाइड इनसाइड अ टॉर्च लाइट, इनसाइड अ टॉर्च लाइट, देखो जो टॉर्च होता है, ठीक, उसमें क्या होते हैं, उसमें लगा होता है एक बल्ब। क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंप भी, क्या बोलते हैं, लैंप भी, ठीक। देखो जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। और जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल्स के, जो ये टॉर्च लाइट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे इस यहाँ पे होता है स्विच। क्या होता है, स्विच, क्या होता है, स्विच, ठीक। यहाँ है बल्ब, ये है क्या, सेल्स। जब 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 क्या हो, जब जब एक सेल, जब एक बैटरी हो तो उसे सेल कहते हैं। जब बहुत सारी बैटरी कंबाइन कर दी जाए, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। क्या होती है, इज नोन एज बैटरी, ठीक। तो देखो, तो दो है हमेशा, जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव में। क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे तो सेल कंबाइन नहीं होंगे और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब करंट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। देखो तो क्या कहते हैं कि ये जो स्विच है कभी ऑन, जब इसको हम एक पोजीशन में ले जाते हैं तो ऑन हो जाता है, दूसरे पोजीशन में ले जाते हैं तो ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जिस पोजीशन पे अगर ये टॉर्च
ऑन है, इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीटेड है, कोई भी ब्रेक थ्रो नहीं है सर्किट में। ब्रेक थ्रो करने का मतलब कि एवरी सेल्स इज कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे, एवरी सेल्स कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे, ठीक। इट मीन्स द सर्किट इज नॉट ब्रेक्ड या सर्किट इज नॉट ओपन, ठीक। तो इसमें क्या क्या होते हैं, देखो ये लैंप होता है, द मेन पार्ट्स ऑफ दैट ग्लो टू गिव द लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं कि ये सेल एनर्जी कैसे देते हैं सर, इनके अंदर होते हैं केमिकल एनर्जी, उसी केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। द पावर सोर्स ऑफ हिडन इनसाइड द बॉडी, स्विच होता है इनके पास, क्या होता है यहाँ पे स्विच होता है, यस स्विच, ठीक है। एंड वायर्स, और क्या होते हैं वायर्स लगे, देखो ये जो है ये क्या है वायर्स है, क्या है वायर्स है, ठीक। देखो इसको समझना है, तो देखो ध्यान से कि जैसे समझ लो कि जो बल्ब का सिंबल होता है वो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ बल्ब है, ये हमारा क्या है बल्ब है, क्या है बल्ब, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या स्विच, ठीक है। देखो ये जो स्मॉल लाइन होती है हमेशा नेगेटिव साइन को इंडिकेट करती है, जो बड़ी साइन होती है उसको क्या करते हैं पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करती है, ठीक। जो करंट होता है वो ऑलवेज, ये देखो ये क्या है ओपन सर्किट है, ये क्या है ओपन सर्किट है, ठीक। तो ओपन सर्किट में अगर करंट इसमें आएगा, क्या आएगा करंट, तो करंट तो यहीं तक जा पाएगा ना, इसके बाद कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा। तो ओपन सर्किट में बल्ब जो होता है ग्लो नहीं करता है जब तक इसे हम क्या करते हैं करंट कर दें। अब ये क्या बन गया क्लोज सर्किट बन गया, क्या बन गया क्लोज सर्किट बन गया, क्या बन गया क्लोज्ड हो गया, ठीक है क्लोज्ड हो गया। अब करंट इसमें ट्रेवल करेगा, क्या करेगा ट्रेवल करेगा करंट, और ऐसे करेगा ऐसे करेगा, अब ये बल्ब क्या हो जाएगा ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो जो जिस जिस पोजीशन पे टॉर्च में लाइट ग्लो नहीं करती है, इसका मतलब कि सर्किट ओपन है, और जिस पोजीशन में बल्ब ग्लो करने लगे, टॉर्च की लाइट जो होती है ग्लो करने लगे, इसका सर्किट क्लोज्ड है और प्रॉपरली अरेंज्ड है ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। चलो आगे आगे देखते हैं कि व्हाट इज सेल एंड बैटरी, ठीक है। देखो एक अगर सेल होगा, एक अगर कोई बैटरी होगी, सिंगल बैटरी इज नोन एज सेल, ठीक है। तो सेल क्या होता है अ सिंगल यूनिट दैट स्टोर द केमिकल एनर्जी, ठीक है, हैज टू एंड, इसके पास क्या होता है टू एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स एक नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। क्या होते हैं इसके ऊपर ये जो होते हैं मेटल कैप होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे मेटल कैप होती है, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल्स का फ्लैट और मेटल डिस्क होते हैं, यहाँ भी जो ये नेगेटिव टर्मिनल्स है यहाँ भी फ्लैट होता है, देखो यहाँ पे तो उभरा हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट होता है, ठीक। बैटरी क्या होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, combination of multiple cells or two or more than cells are called battery, ठीक है। the combination of two or more cells in a row, ठीक, is known as battery, provide more energy and last longer, ठीक, and last longer भी होती है, must connected in positive of one cells to the negative of another cell, हमेशा देखो जब सेल कंबाइन होते हैं ना क्या होते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन होते हैं, ठीक ठीक। तो बैटरी क्या होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या टू और मोर सेल्स, ठीक, इज नोन एज बैटरी। आगे इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, क्या होती है देखो ये जो सिस्टम है ये क्या है ये ओपन है, क्या है ये ओपन है, ठीक। तो कहते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है एक क्लोज्ड पाथ होती है, क्या होती है एक क्लोज्ड पाथ होती है, ठीक। तो एग्जाम में आएगा ठीक है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम विथ ओपन डायग्राम, ओपन क्लोज सर्किट डायग्राम, और ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट विथ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो अगर क्लोज्ड बोलेगा तो इसको क्या कर देंगे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे। ओपन बोलेगा तो सब कुछ ड्रॉ करेंगे लेकिन ऐसे ड्रॉ करेंगे ओपन कर देंगे, ठीक है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव से हमेशा करंट जाता है, क्या जाता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है, क्या होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। इफ द पाथ इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट एनीवेयर द बल्ब इज नॉट ग्लो, क्या होगा, बल्ब इज नॉट ग्लो, ठीक। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी द सर्किट एंड कंपोनेंट्स, देखे द प्रॉब्लम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर फोन्स वुड नॉट चार्ज, वाईफाई डाइज एंड मॉडर्न लाइफ क्रैशेस, ठीक है। तो आज जो मॉडर्न लाइफ है, क्या करंट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन संभव है, नहीं, ठीक है। द पर्पस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स आवर डेली लाइफ फास्टर इजियर एंड पावर आवर मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। आगे देखो, द फ्लो ऑफ करंट, क्या है, फ्लो ऑफ करंट, देखो स्विच जब ऑन होगा द ऑल पार्ट्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ कंप्लीट पाथ, क्या होगा, कंप्लीट पाथ या कंप्लीट सर्किट भी कह सकते हो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इसमें क्या फ्लो होता है, अगर आई, अगर यहाँ मान लो फ्लो हो रहा है, हम कह रहे हैं आई, तो इसमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पे आई चार्ज, आई लगा होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं वैसा। द फ्लो फ्रॉम सेल्स थ्रू द वायर्स टू द बल्ब, रिजल्ट द बल्ब इज ग्लो। और यहाँ पे क्या है, ओपन है, देखो यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, तो क्या बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। तो जब टॉर्च में ये पोजीशन होता है कि वो क्या है, सर्किट ओपन है, तो इसका मतलब स्विच कहाँ पे है, क्या है कि सर्किट ब्रोकन है, द सर्किट पाथ इज ब्रोकन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्ड, रिजल्ट द लाइट टर्न ऑफ, ठीक। आगे देखो, हाउ डू बल्ब ग्लो, देखो ये जो बल्ब होता है क्या है, इनकैंडिसेंट जो बल्ब होता है, इसमें क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं ना, फिलामेंट होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये फिलामेंट क्या होता है, किस चीज का फिलामेंट बनता है, तो टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, GUS, टंगस्टन, इसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक, लिखा भी है टंगस्टन, ठीक है। सन कॉइल होता है, इसका क्या होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, क्या होते हैं कि वाई, क्वेश्चन है कि वाई द टंगस्टन वायर्स इज ग्लो ना, या फिलामेंट इज ग्लो, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्या होते हैं, करंट इसको कितना भी हीट कर दो ये मेल्ट नहीं करता है, ठीक। और क्या है कि इसको हीट देने पे ग्लो करता है, क्या करता है, हीट देने पे ग्लो होता है, हीट देने का इन द सेंस कि करंट देने पे ग्लो करता है, इनकैंडिसेंट। इट कंटेन्स अ टीनी वायर्स कॉल्ड फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, ये इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक, देखो तो किसका बना होता है ये, टंगस्टन का। इसका क्वालिटी क्या है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट MP जो होती है, MP हाई होती है, ठीक है, और ये क्या करता है, ग्लो होता है, हीट अप एंड ग्लो व्हेन द सर्किट इज फ्लो ना, व्हेन द करंट इज फ्लो, जब इसमें करंट जाता है तो ये क्या करता है, हीट के कारण ये ग्लो करता है। टंगस्टन डज नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, तो क्या होता है ये, क्या होता है ये कि मेल्ट नहीं करता है, ठीक। अब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तभी मेल्ट करेगा, तो उतना टेम्परेचर दे नहीं पाएगा, कितना मतलब सर कि अगर इसको मान लो कि क्या 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो तो मेल्ट हो जाएगा, तो इतना तो उसका टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है, मतलब हमने फिक्स नहीं है कि कितना होगा, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो आगे एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। देखो ये जो वायर होता है, जो एलईडी में एक बड़ा जो टर्मिनल्स होता है ना, जो बड़ा टर्मिनल जो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। जो स्मॉलर होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। क्या है, स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, हैज नो फिलामेंट, यूजेस लेस पावर एंड इट हाईली इफिशियंट ना। ये क्या करते हैं कि बहुत ही, अगर ये जो इनकैंडिसेंट बल्ब होता है ना, अगर ये एक बल्ब अपने घर में जलाओ और ऐसे एलईडी 10 चलाओ, दोनों जो पावर कंजप्शन करेंगे दोनों सेम करेंगे, क्या करेंगे, सेम होगा, ठीक। तो क्या होता है, ये क्या इफिशियंट होता है, क्या है, नीड्स द राइट डायरेक्शन अलोंग लॉन्गर लेग्स, ठीक है, क्या लॉन्गर लेग्स पॉजिटिव है एंड शॉर्टर लेग्स नेगेटिव है। अच्छा इसमें देखो करंट को किसी भी तरफ फ्लो करो, क्या करो, किसी भी तरफ फ्लो करो,
ये बल्ब ग्लो करेगा। मतलब किसी भी तरह का सेंस कि वायर्स को, बैटरी को इधर कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, कुछ भी करो चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एलईडी में तुम्हें एक क्या करना होगा, इट नीडेड राइट डायरेक्शन। जो इसमें डायरेक्शन बनाया गया है, जिस डिजाइन से बल्ब बनाया गया है, जो डिजाइन से बनाया गया है, उसी डिजाइन से हमें क्या करना होगा, करंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे एलईडी बल्ब में देखोगे इसमें ना मल्टीपल जो एलईडी होती है, जो देखो एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, उसमें मल्टीपल टॉर्च लगे होते हैं, ऐसे ऐसे देखो बल्ब लगे होते हैं, स्मॉल स्मॉल बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लगे होते हैं। अगर ये एक खराब होता है ना तो सारे खराब हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि राइट डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं इस एक बल्ब को हटा देते हैं और इन दोनों को फिर कनेक्ट कर देते हैं। जो इसके अगल बगल वाले होते हैं इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो एलईडी की एक खास बात यह थी कि अगर एक बल्ब इसमें खराब हुआ तो सारा बल्ब नहीं ग्लो करेंगे। ठीक, तो इसमें हटा देते हैं। आगे देखो, स्विचेस एंड वायर। ठीक, स्विच क्या होती है, इलेक्ट्रिक स्विच, अ डिवाइस दैट कैन ईदर कंप्लीट द सर्किट और ब्रेक इट। इसका काम क्या है, या तो सर्किट को कंप्लीट कर देना, मतलब ओपन सर्किट बना देना, या फिर क्लोज कर देना। कि जब सर्किट को क्लोज कर देगी तो क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और जब सर्किट इनकम्प्लीट होगी तो मतलब सर्किट क्या है, ब्रेक कर दिया है। ठीक, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट नियर द बैटरी और बल्ब। ठीक है, वायर क्या होता है, ज्वाइन द सेल स्विचेस लैम्प एंड कंप्लीट द लूप। ठीक, लूप मतलब सर्किट। कनेक्टिंग कनेक्शंस मस्ट बी टाइट, लूज और ब्रोकन वायर स्टॉप द करंट। ये क्या है, conveyed in a protective layer and so we do not get shocked। जो ये होता है यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्लास्टिक के बने होते हैं ना, इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, आगे देखो, व्हाट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है कि सर्किट डायग्राम करने के पहले देखो, ये जो बल्ब है तो बल्ब के दो डायरेक्शन, दो सिंबल्स से बनाए जाते हैं। एक तो सिंबल सी हो गया, ये भी एक बल्ब का सिंबल है, क्या है ये का। और दूसरा सिंबल हमने अभी बताया था, ऐसे भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो, ऐसे बना दो। ठीक है, क्या है, ऐसे बना लो, तो ये बल्ब है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, सेल से इस पॉजिटिव सेल से करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ फिलामेंट बल्ब लगे हुए, ये ग्लो करेगा। ठीक है, और फिर करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक, 12। अब इसमें क्या कर दो, स्विचेस लगा दो। तो we cannot always draw the perfect or real pictures of the battery and bulb। ठीक है, the circuit diagram is a drawing that uses the special standardized symbols। अब सभी के हर हर हमेशा तुमको बल्ब, किसी भी सर्किट में बल्ब ड्रॉ करना, बैटरी ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या। अब ऐसे सिलेंडर बनाओगे फिर ऐसे कर, तो हमने इसका क्या किया, शॉर्टकट निकाला कि हम सभी का एक सिंबल दे देते हैं। क्या कर देते हैं, इट सोजेस। ठीक है, तो it shows the exactly how the electric components are connected in a papers like a route map। आगे देखो, ठीक, देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक सेल को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, देखो हमने क्या किया कि पॉजिटिव को हमेशा बड़ा कर दिया और ऐसा बना दिया और ये बना दिया। तो ये हमेशा एक सेल की ये रिप्रेजेंटेशन। जब बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दिया, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ना, मतलब ये छोटा है तो नेगेटिव, ये बड़ा है तो पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या कर दिया, तो मल्टीपल अल्टरनेटिंग अलोंग द शॉर्ट लाइन। तो ये बैटरी होगी, ये बैटरी का सिंबल है। अगर बैटरी बनाने के लिए तो ऐसा बनाना होगा, सेल बनाना है तो ऐसे एक सिंगल बनाना होगा। ये बल्ब और लैम्प का है, इसको ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इधर से बल्ब बनाने का एक और है, ये ऐसे बना लो इसको। ठीक है, इसको भी बल्ब भी कहते हैं। ठीक, तो ये सिंबल्स हैं। ठीक, आगे देखो, देखो एलईडी का है, ये साइन है, ऐसे बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसे लाइन आनी है, एक इसको ऐसे करना है, ये ऐसा करना है और दो एरो ऊपर लगा देना है। ये एलईडी का साइन है। क्या है, अ ट्रायंगल पॉइंटेड टू द अ लाइन विथ टू एरोज पॉइंटिंग आउटवर्ड। क्या होंगे, टू एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, ये ऑफ पोजीशन है, ये क्या है, ऑफ पोजीशन है। ठीक, क्या है, ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, ये स्विच का ऑन पोजीशन है। कनेक्टेड है तो ऑन और ब्रोकन है तो ऑफ। ठीक, वायर एक स्ट्रेट, अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। क्या है, एक वायर बनाने के लिए सिंपल स्ट्रेट लाइन बना दो, वायर हो जाएगा। ठीक,
तो सिंबल इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक करेक्टली अपने से एक एक ड्रॉ कर लेना, ठीक। एलईडी कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। टेस्टिंग मटेरियल्स, इफ यू लीव अ गैप इन अ सिंपल सर्किट यू कैन टेस्ट ऑब्जेक्ट टू सी इट फ्लो और करंट फ्लो, ठीक है। देखो बल्ब ग्लो कभी करेगा जब मेटल स्पून तुमको लेना है, उसको पता कर लो कि ग्लो करेगा कि नहीं, ठीक है। कॉइन और स्टील, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ बैटरी ले लिया, बीच में वायर कनेक्ट करिए, स्पून लगा दो, ठीक है। दोनों तरफ स्पून के दोनों एंड पे वायर कनेक्ट कर दो, तो ग्लो करेगा, तो इसे कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ठीक है। तो चाहे कॉइन ले लो, चाहे सिक्के ले लो, चाहे स्टील्स ले लो, लेकिन अगर प्लास्टिक रबर लगा दिए तो ये ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा। इरेजर ले लिए तो ग्लो करेगा, इरेजर तो रबर का ही बनता है, तो ग्लो नहीं करेगा। वुड लकड़ी ले लिए तो क्या क्या करे, लकड़ी में भी क्या सूखी लकड़ी है, ड्राई वुड है तो नहीं करेगा। अगर गीली है मतलब हरी है, ठीक है, हरा लकड़ा है तो हरी लकड़ी है तो ग्लो कर सकता है, क्योंकि इसमें वाटर क्या है, वाटर्स है। आगे देखो, कंडक्टर इंसुलेटर्स, क्या है कंडक्टर, जिस भी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो हो जाए तो उसे कंडक्टर कहते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो ना करे, ठीक है, क्या करे, तो उसे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजिली, ठीक। द मोस्टली मेटल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन्स, ठीक, क्या है, यूज इनसाइड वायर एंड प्लग टू कैरी करंट, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, जो अलाउ कर देते हैं करंट को, क्या करते हैं, अपने अंदर से इजिली फ्लो करने के लिए, उनको क्या करते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जस्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ठीक, ये सभी क्या है, कंडक्टर्स हैं। मेटल्स दैट डू नॉट अलाउ, क्या है, डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। यूजेस ऑफ प्रोटेक्टिव द कवर टू द स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्कैपिंग, ठीक है। तो जो वायर्स होते हैं, जो वायर होते हैं, इसके ऊपर हम कवर लगाते हैं इंसुलेटर का, जैसे प्लास्टिक का, ताकि हम ये क्या करने, शॉक नहीं लगे, ठीक। आगे देखो, द परफेक्ट टी, अ कंडक्टर बैटरी दैट इंसुलेट, नो वी नीड बोथ ना। क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर की दोनों को हमें जरूरत है। जैसे हमने ये क्या किया, यहाँ पे देखो कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन क्या हमें हर जगह घर में जब हम बल्ब लगाएंगे तो हर जगह यही कंडक्टर लगाएंगे, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा देते हैं, क्या करते हैं, ताकि हम शॉक से बच जाए। द कंडक्टर डू द हैवी लिफ्टिंग, क्या है, हैवी लिफ्टिंग, कैरी द पावर, ये क्या करता है, पावर मतलब करंट, करंट को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, क्या करता है, करंट। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर डू द प्रोटेक्टिंग, दे कीप्स अस सेफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक। टेकअवेज, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ सेफ एंड वर्किंग सर्किट, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे हमारे लिए, ठीक। थैंक यू।